एक दिन कालू अपनी घोड़ी पर नदी किनारे टहल रहा था कि तभी अचानक पानी की लहरों में हलचल हुई और उनमें से कुछ हूरें बाहर निकल आईं। वे मुस्कुराते हुए कालू को नदी के अंदर बुलाने लगीं, लेकिन कालू टसमस नहीं हुआ। तभी उन सबके बीच से नीली आंखों और काली जुल्फों वाली झुरदाना बाहर आई, जो उस नदी की रानी थी। कालो उसके ब्लू आईज को देख हिप्नोटाइज हो गया और उसे तुरंत झुरदाना से प्यार हो गया। तब झुरदाना मुस्कुरा कर बोली, कालो भैया प्लीज आप बन जाओ मेरे सैया और बना दो मुझे 4-5 बच्चों की मैया। इतना सुनते ही कालू तो जैसे पागल ही हो गया, लेकिन तभी झुरदाना ने एक अजीब सी शर्त रख दी, अगर मुझसे शादी करनी है तो आपको शेषनाम के जंगल में रहने वाली मकड़ी से बात करनी होगी। इतना कहते ही झुरदाना नदी में समा गई। कालू नदी किनारे बैठा कोई तरकीब सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी प्रेमिका गिलजे वहां आ जाती है, लेकिन जलपरी के हुस्न में अंधा हो चुका। कालू बोला, गिलजे तुम आग नहीं हुस्न का दरिया हो, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सका क्योंकि तुम कररिया हो। इतना कहते ही वो तुरंत गिलजे को गरिया के भगा देता है और अगली सुबह वह चुपचाप अपने मॉडिफाइड घोड़ी पर सवार होकर उस गुफा को खोजने निकल जाता है। अंडमान के ऊंचे पहाड़, घने जंगल और जहरीले सांपों से जूझते हुए वह लगातार आगे बढ़ता रहता है। 3 दिन की तशरीफ पहाड़ यात्रा के बाद वह एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां की चमकदार रोशनी देकर उसकी आंखें चौंधियां जाती हैं। तभी अचानक जंगल का रक्षक कछुआ सामने आ गया। उसने कालो को चेतावनी दी, बेंग स्ट्रोक्स, जिस छोटी गुफा के चक्कर में तुम बड़ी गुफा को खोज रहे हो वो तुम्हारी जान ले लेगी। मगर कालू उसकी एक न सुन और कछुए को लेकर मकड़ी के गुफा में पहुंच गया। मकड़ी बातों में फुसलाकर उसका राम नाम सत्य करने ही वाली थी कि तभी कहीं से एक रहस्यमयी आवाज गूंजी और पलक झपकते ही किसी ने उसे हवा में उठा लिया। अगली सुबह जब कालू की आंख खुली तो उसके सामने का नजारा ही बदल चुका था, क्योंकि अब वो एक खुशबूदार बगीचे में था और सामने एक बेहद सुंदर लड़की खड़ी थी जिसके हरे बालों में पीले फूल सजे। तब कालू ने उससे कहा, मुझे एक जलपरी से प्यार हो गया है और मैं उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। ये सुनते ही वो लड़की हंसते हुए बोली, अबे बन, स्ट्रोक्स घर में नहीं है दाने और चले हो रानी बनाने। वो किसी से प्यार व्यार नहीं करती, वो सिर्फ झूठी कहानियां बनती है और लड़कों को डुबाकर मार डालती है। इतना सुनते ही कालो का दिल टूटकर चकनाचूर हो गया। तब उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी गिलजे को छोड़कर कितनी बड़ी गलती कर दी है। मगर तभी उस लड़की ने करेले के जूस और छील के जीवाणु से बनी एक जादुई शराब निकाली और लड़के को पिला दी। शराब का असर होते ही कालो गहरी नींद में डूब गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो फिर से उसी नदी के किनारे पद्धा था